हेलो नमस्कार। आप लोग सब कैसे हैं? आज जो मैं मोटिवेशन टॉपिक लेके आया हूँ वो है मछुआरों की समस्या। और ये सिर्फ मछुआरों की समस्या नहीं है, ये हम सब की समस्या है और उसी पे ये स्टोरी आधारित है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टोरी ऐसे है कि मछलियाँ सालों से जापानियों की बहुत खास रही है, पसंदीदा चीज रही है। वे इसे अपने भोजन का एक अभिन्न अंग मांगते हैं। अभिन्न अंग समझते हो? बहुत पसंदीदा अंग मानते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए ये। अगर उनके खाने में ना हो तो उन्हें खाना पसंद नहीं आता, तो मछली होनी जरूरी है उनके खाने में। ताजी मछलियों का स्वाद उन्हें बहुत पसंद आता है, लेकिन तटों पर, किनारों पर मछलियों के अभाव के कारण मछुआरों को समुद्र के बीच जाकर मछलियां पकड़नी पड़ती है। Fish has been a favorite food item of the Japanese for years. They consider it an integral part of their diet. They love the taste of fresh fish, but due to the lack of fish on the shores, the fishermen have to go to the middle of sea to catch the fish. शुरुआती दिनों में जब मछुआरे मछलियां पकड़ने बीच में समुद्र में जाते हैं तो वापस आते आते बहुत देर हो जाती है और मछलियां बासी हो जाती हैं। यह उनके लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है, क्योंकि लोग बासी मछलियों को खरीदने से कतराते हैं, नहीं खरीदते हैं, क्योंकि उनमें स्मेल आने लगती है। और जब वो खरीदेंगे नहीं तो उनकी सेल कैसे होगी? अब मैं इसी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलूंगा। मैं एक सेंटेंस हिंदी में बोलूंगा, एक सेंटेंस इंग्लिश में बोलूंगा, तो आप कंफ्यूज ना हो। In the early days when the fishermen went to the sea to catch fish, it would be too late and the fish would come stale by the time they come back. They become a big problem for them as people used to stay away from buying stalled fish. इस समस्या का निराकरण मछुआरों ने अपनी बोट में फ्रीजर लगवाकर किया। वे मछलियां पकड़ने के बाद उन्हें फ्रीजर में डाल देते थे। इससे मछलियां लंबे समय तक ताजी बनी रहती थी। लेकिन लोगों ने फ्रीजर में रखी मछलियों का स्वाद पहचान लिया। वे ताजी मछलियों की तरह स्वादिष्ट नहीं लगती थी। लोग उन्हें खास पसंद नहीं करते थे और खरीदना नहीं चाहते थे। The fishermen solved the problem by installing a freezer in their boat. After catching the fish, they put them in the freezer. Due to this, the fish remained fresh for a long time. But people recognized the taste of the fish kept in the freezer. They did not taste as tasty as fresh fish. People did not like them very much and did not want to buy. मछुआरों के मध्य इस समस्या का हल निकालने के लिए फिर से सोच विचार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आखिरकार इसका हल भी मिल गया। सभी मछुआरों ने अपने बोट में फिश टैंक बनवा लिया। मछलियां पकड़ने के बाद वे उन्हें पानी से भरे फिश टैंक में डाल देते। इस तरह वे ताजी मछलियां बाजार तक लाने लगे। लेकिन इसमें भी एक समस्या आ खड़ी हुई। द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अगेन स्टार्टेड अमंग द फिशरमैन टू फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। इवेंचुअली द सोल्यूशन वॉज फाउंड। ऑल द फिशरमैन गॉट फिश tanks built in their boats. After catching the fish, they put them in a fish tank filled with the water. In this way, they started
bringing fresh fish to the market, but a problem arose in this too. फिश टैंक में मछलियां कुछ देर तक इधर उधर विचरण करती, लेकिन ज्यादा जगह ना होने के कारण कुछ देर बाद स्थिर हो जाती। मछुआरे जब किनारे तक पहुंचते तो वे सांस तो ले रही होती थी, लेकिन समुद्री जल में स्वतंत्र विचरण करने वाली मछलियों वाला स्वाद उनमें नहीं होता था। लोग चख कर ये अंतर कर लेते थे। In the fish tank, the fish would move here and there for some time, but due to not much space, it would become stable after some time. When the fishermen reached the shore, they were breathing, but they did not have the taste of the fish that move freely in sea water. People used to taste this difference. ये मछुआरों के लिए फिर से परेशानी का सबब बन गई। इतनी कोशिश करने के बाद भी समस्या का कोई स्थायी हल नहीं निकल पा रहा था। This again became a problem for the fisherman even after so many efforts. No permanent solution was found to the problem. फिर से उनकी बैठक हुई और सोच विचार प्रारंभ हुआ। सोच विचार कर जो हल निकाला गया उसके अनुसार मछुआरों ने मछलियां पकड़कर फिश टैंक में डालना जारी रखा, लेकिन साथ में उन्होंने एक छोटी शार्क मछली भी टैंक में डालनी शुरू कर दी। Again their meeting took place and the thinking started according to the solution that was worked out after due consideration. The fishermen continued to catch the fish and put it in the fish tank, but together they also started putting a small shark fish in the tank. शार्क मछलियां कुछ मछलियों को मारकर खा जाती थी। इस तरह कुछ हानि मछुआरों को जरूर होती थी, लेकिन जो मछलियां किनारे तक पहुंचती थी उनमें स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती थी। ऐसा शार्क मछलियों के कारण होता था, क्योंकि शार्क मछली के डर से मछलियां पूरे समय अपने जीवन बचाने सावधान और चौकन्नी रहती थी। इस तरह टैंक में रहने के बावजूद वे ताजी रहती थी। Shark fish used to kill and eat some fish. In this way, some loss was definitely caused to the fisherman, but the fish that reached the shore, there was still vigor and freshness in them. This was because of the shark fish, because of the fear of the shark fish. The fish were careful and attentive to save their lives the whole time. In this way, despite being in the tank, she remained fresh. इस तरकीब से जापानी मछुआरों ने अपनी समस्या का समाधान कर लिया। With this trick, Japanese fishermen solved their problem. So, whole story of the meaning that friends, as long as there are no shark challenge in our life is like the fish lying in the tank, lifeless and dull. We are breathing, but we do not have vitality. We just stick to the same routine. Gradually, we become accustomed to it that when challenges come, we die in front of them very quickly or give up. Gradually, due to the fear of challenges and hard work, we stop dreaming big and start living simple life, compromising on the circumstances. If you want to achieve big and extraordinary,
success in life, you have to dream big. To convert dream into reality, one has to work hard and prepare oneself to face the challenges. Only then will great and extraordinary success be achieved. मित्रों, जब तक हमारी जिंदगी में शार्क रूपी नहीं आती, हमारा जीवन टैंक में पड़ी मछली की तरह ही होता है, बेजान और नीरस। हम सांस तो ले रहे होते हैं, लेकिन हमें जिंदादिली नहीं होती। हम बस एक ही रूटीन में बंद कर रह जाते हैं। धीरे धीरे हम इसके इतने आदी हो जाते हैं कि चुनौतियां आने पर बड़ी जल्दी से उसके सामने दम तोड़ देते हैं या हार मान जाते हैं। धीरे धीरे चुनौतियों और मेहनत के डर से हम बड़े सपने देखना छोड़ देते हैं और हालातों से समझौता कर साधारण जीवन व्यतीत करने लगते हैं। यदि जीवन में बड़ी असाधारण सफलता हासिल करनी है तो बड़े बड़े सपने देखने होंगे। सपनों को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए एक बड़ी मेहनत करनी होगी। चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। तब ही बड़ी असाधारण सफलता की प्राप्ति आप कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो आज का मेरा ये मैसेज था आप सबके लिए। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।